अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ 11 क्यों की और उसी के एतराज़ के साथ साथ असल एतराज़ ये है कि इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त क्यों है। अब ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास था 11 शादियाँ, हर मुसलमान के लिए तो नहीं है। मुसलमानों के लिए कितने हैं भाई, मालूम है? बोलने के लिए भी डर रहे, नहीं औरतें सुन रहे मौल साहब, ऐसा तो नहीं है ना? इस्लाम में इजाजत है कितनी शादियों की मर्द के लिए? 4। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी शादियां की? 11। अब यह है एतराज। अब कोई गैर मुस्लिम अगर सवाल करे कि तुम्हारे नबी 11 शादियां क्यों करे और तुम्हारे लिए 4 शादियां करने की इजाजत क्यों है, इसका जवाब कितने मुसलमानों को मालूम है भाई? जरा गौर करना, मेरी माँ बहनें सुन रही है, गौर से सुनना। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामाबाद में अल फुरकान फाउंडेशन के नाम से सेंटर है। हर संडे को ख़वातीन आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर होता है हमेशा ख़वातीन में, बाकायदा नोटबुक पेन के साथ लिखती हैं हर चीज़, ये तमाम चीज़ें सीख कर जाती है। मेरी माँ बहनें गौर करना इस पर। अब ये बात इसलिए बोला क्योंकि औरतें हमारी इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करती, इस बात को सुनना भी पसंद नहीं करती है। 4 शादियों का जिक्र किसी के सामने सुनना भी पसंद नहीं करती है। अब मैं यहां मसला बयान करना चाहता हूं, यह है कोई भी शख्स चाहे औरत हो या मर्द हो, कोई कुरान में जो हुक्म आया है, कोई अमल अल्लाह ताला ने जायज़ किया है, उस पर अगर अमल नहीं करते तो गुनाहगार है। ज़रा गौर से सुनना इस मसले को। एक अमल है भाई, मिसाल के तौर पर सूद ले लो। सूद हलाल है कि हराम है? हराम है। तो एक आदमी सूद ले रहा, पर्दा करना ज़रूरी है कि नहीं है औरत के लिए? ज़रूरी है। एक औरत पर्दा नहीं कर रही, बेपर्दा घूम रही। इस तरह जितने भी अहकाम है कुरान में है लेकिन मैं अमल नहीं कर रहा तो क्या होगा? गुनाहगार होगा। अल्लाह चाहे तो इसकी सजा देगा। अमल नहीं करने से सिर्फ गुनाहगार होंगे, लेकिन उस अमल को पसंद नहीं करे अगर दिल से तो क्या होंगे? इस्लाम से बाहर। अमल नहीं करना अलग चीज है, पसंद नहीं करना अलग चीज है। कोई औरत मजबूर है, नहीं भाई मैं मजबूरी में हूं, मेरे को जॉब करना है, मेरे को कुछ तो भी है, मेरे माहौल में पर्दा नहीं कर रहे, मैं भी नहीं करती, करना चाहिए लेकिन नहीं कर रही, तो उन्हें गुनाहगार है। लेकिन कोई औरत ये बोल रही कि ये पर्दा वगैरह क्या है भाई, ये बोझ है हमारे ऊपर, ये जुल्म है, ये दिल से अगर पसंद नहीं करती तो वह इस्लाम से बाहर काफिर हो जाती। इसी तरह ये 4 शादियों का मसला है। 11 शादी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं। इस बात पर अगर कोई ये कहेंगे नहीं भाई हमारे माहौल में 4 शादियां नहीं करते, 4 शादियां करे तो इंसाफ नहीं करते, ये फलां 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 जो कुछ भी है, इसको इस तरह अगर समझे कि हम नहीं कर रहे, करने की इजाजत नहीं दे रहे, कुछ तो भी हो रहा, तो ये गुनाहगार है। लेकिन ये 4 शादियां अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला कुरान में क्यों दिया होगा इजाजत, ये बात ही हमको पसंद नहीं है। तुम दिल से अगर अल्लाह के हुक्म को पसंद नहीं करते, इस्लाम से बाहर हो जाते। दिल से किसी भी कुरान की आयत का इनकार कर देना, पसंद नहीं करना, ये इंसान को इस्लाम से बाहर कर देता है। तो याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 शादियों की हिकमत क्या है ये भी बताऊंगा। उससे पहले के 4 शादियों के ताल्लुक से मेरे भाई किसी को भी जवाब देना है समझाते हुए, किसी भी मजहब में सिवाय इस्लाम के किसी दूसरे मजहब में औरतों के साथ जो शादियां हैं, कितनी करना पाबंदी नहीं है, कितनी करना लिमिट नहीं है। लिमिट और पाबंदी किसी में है तो वो इस्लाम में है, वो है 4 मर्द कर सकता है। कितने? 4। अगर आप लोग गैर मुस्लिमों के, हिंदुओं की अगर किताबें पढ़ेंगे तो बहुत सारी इसकी क्या है दलाइल मौजूद है। लेकिन श्री राम जो है, उनके वालिद का नाम क्या था? दशरथ। दशरथ की कितनी बीवियां थी? 3। श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? 16,000 बीवियां थी। कितनी भाई? 16,000 श्री कृष्ण की हो सकती है, मुसलमान की 4 गलत है।
किसी मजहब में पाबंदी नहीं है। पाबंदी है तो सूरह निसा आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला ने कहा ताकत है तो 4 करो, इंसाफ नहीं कर सकते तो तुम्हारे लिए एक काफी है बोला। ये हमको मालूम नहीं है। अच्छा, उनकी किताबों में फिर 1 से ज्यादा करे सो है ना, ये हमारे को मालूम नहीं है। बाइबिल के हिसाब से सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां थी। मेरे भाइयों याद रखो, इस्लाम में जो 1 से ज्यादा शादियों की इजाजत दी उसके पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत वो ये है। एक वाकया सुना देता हूं मैं आपको। ग़ज़वे उहद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा मिलकर जब जंग कर रहे थे मुशरिकों के साथ, कितने सहाबा शहीद हुए? 70 सहाबा शहीद हुए। जरा गौर से सुनना, कितने? 70 सहाबा शहीद हुए। इसका मतलब कितनी औरतें बेवा हो गई? 70 बेवा हो गई। अब इन 70 बेवाओं का सहारा कौन बने? आज भी मेरे नौजवान भाई, अल्लाह के लिए प्लीज, भाई साहब प्लीज, आप मस्जिद में आए, मेरी तरफ देखेंगे आप गौर से। आप दर्स सुनने के लिए आए, तकलीफ हुई मेरी बात से तो माफ कर देना, लेकिन मेरे पास अगर कोई बात सुन रहे तो भाई अल्लाह के लिए गौर से सुनना। 4 शादियों के पीछे हिकमत बता रहा हूं मैं आपको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अब ये 70, एक ही जंग में 70 सहाबा शहीद हुए तो 70 औरतें बेवा हो गई। अब ये बेवाओं का सहारा कौन बने? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले कदम आगे बढ़ाते हैं, हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह करते हैं। तुम बेवा बन गए, मैं तुम्हारा शोहर, मैं निकाह करूंगा। उसके बाद सहाबा एक एक करके अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, निकाह कर लेते हैं। बेवाओं की इज्जत, बेवाओं का सहारा बनने के लिए अल्लाह ताला, क्योंकि हमारा क्रिएटर अल्लाह, पैदा करने वाला अल्लाह, हमको बनाने वाला अल्लाह, हमारे लिए क्या अच्छा क्या बुरा जानने वाला भी अल्लाह है। इसलिए अल्लाह ताला ने ये इजाजत दी कि देखो मर्द के लिए 4 शादियां। हुक्म नहीं दिया, यहां पर इजाजत दी। क्यों? ये औरतों को बड़ी तकलीफ होती है, हालांकि इसमें फायदा औरतों का है। मैं हमेशा इस टॉपिक पे मेरा अलग से यूट्यूब पे लेक्चर है 1.5 घंटे का, 4 शादियां, दूसरी शादी के फायदे और नुकसान, 1.5 घंटे का लेक्चर है, ये अलग है मेरे भाई, मेरा मौजूद। लेकिन सुनो आप, देखिए आज भी हमारे माहौल में अगर एक लड़की, एक औरत की शादी हुई, 20 साल 21 साल की उम्र में शादी हुई, 18 साल की उम्र में शादी हुई है, तो 6 महीना में शोहर का इंतकाल हुआ, 1 साल में इंतकाल हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ, शोहर मर गया या तलाक हो गया। अब उस बेवा से, उस मुतल्लका से कौन सा कुंवारा लड़का शादी करने के लिए तैयार है भाई? तैयार कोई कुंवारा लड़का उससे निकाह करेगा? नहीं करेगा। अब वो बेचारी 20 साल की उम्र में बेवा हो गई, अगर 60-70 साल उसकी जिंदगी है तो वो पूरी 40 साल अकेली जिंदगी गुजारेगी, बगैर शोहर की जिंदगी गुजारेगी। उस छोटे बच्चे को पालने के लिए लोगों के घरों में बर्तन साफ करते हुए जिंदगी गुजारेगी, फैक्ट्रियों में जाके मेहनत करेगी। पूरा माशरा उसको शहवत की निगाह से देखेगा, बुरी निगाह से देखेगा, जिना करना चाहेगा। उसके लिए कितने मुश्किलात है। अल्लाह ताला ने इसलिए कहा बेवाओं का सहारा बनने के लिए, ऐ मर्दो तुम उसको दूसरी शादी करके इज्जत के साथ घर में रखो, इज्जत के साथ। आज ये तरीका हमारा इस्लाम ही हमको पसंद नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों किया, इसके पीछे बड़ी हिकमत है। और पूरी दुनिया में अगर हम देखेंगे औरतें ज्यादा है, मर्द कम है। अब जो ज्यादा औरतें हैं उनका क्या होगा फिर? या तो जिना करेगी या नहीं तो किसी के दूसरे निकाह में रहेगी, उसके अलावा उसके लिए तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। इसलिए अल्लाह ताला इजाजत दिया इस बात को मेरे भाइयों। तो बहरहाल पहला एतराज, इस्लाम में 1 से ज्यादा शादियां क्यों और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 शादियां क्यों करे? ये 11 के बारे में और भी आगे बातें आ रही है, लेकिन सबसे पहले एक बेवा की इज्जत हो, उसके लिए इज्जत की जिंदगी मिले, इसलिए अल्लाह ताला ने ये इजाजत दिया। उसके बाद अब आते हैं 6 साल की लड़की से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों शादी किया। अहम चीज, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह करते हैं 6 साल की उम्र में। अब ये 6 साल की बच्ची से शादी करना ये कौन सा तरीका है? बल्कि गैर मुस्लिम आज उंगली उठा रहा, एतराज कर रहा। अब इसका जवाब क्या है? एक एक करके इसके सिर्फ इस एक सवाल के 10 या 12 जवाब दूंगा मेरे भाई, जरा गौर से सुनना, समझने की कोशिश करना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की लड़की से निकाह क्यों करे? इस एतराज का पहला जवाब ये है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बीवी का नाम, जो 6 साल की उम्र की लड़की थी, नाम क्या है भाई?
आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा। उनके वालिद का नाम क्या है भाई? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा। अच्छा, कर लेने वाली आयशा रजी अल्लाह अन्हा, देने वाला बाप अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। कर लेने वालों को एतराज नहीं, देने वालों को एतराज नहीं। आज 1450 साल पहले सुनने वालों को तकलीफ है कि नहीं भाई? जब कर लेने वाले खुश है तो हम सुनने वाले, हम पढ़ने वाले, हमको क्या तकलीफ? देने वाले बाप को तकलीफ नहीं है तो हमको क्या तकलीफ? पहला जवाब। दूसरा जवाब यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी 11 बीवियों में किसी ने भी अपनी जिंदगी में एक एतराज नहीं किया, एक एतराज नहीं किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी करके हमको बड़ी तकलीफ है। किसी ने एतराज नहीं किया। पूरी हिस्ट्री देख लो आप, हमसे एक नहीं संभली जा सकती है, एक नहीं संभली जा सकती। शादी के 1 महीने के अंदर अंदर ही कितने हमारे ऊपर शिकायतें, शिकवे, लड़ाइयाँ, झगड़े होते। अल्लाह के रसूल की 11 बीवियाँ, अपनी जिंदगी में कभी किसी औरत ने नहीं कहा कि हम अल्लाह के रसूल के साथ, मोहम्मद के साथ शादी करके बड़े तकलीफ में है। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से कुछ लोगों ने कहा था, अल्लाह के रसूल इतने दिन तो फ़ख्र फाखा, गरीबी, तकलीफ़ की ज़िंदगी गुजरी, अभी क्या है थोड़ा माल आ रहा है तो हमारे जो खर्चे हैं, हर महीना जो खर्चे के लिए पैसे मिलते हैं उसमें थोड़ा सा इजाफा करो। पैसा नहीं है, जब गरीबी ज़िंदगी गुजार लिया, अब थोड़ा खर्चा और ज़्यादा क्या है, पैसे मिले तो और ज़्यादा थोड़ा खर्च कर लेते, आप हमारे लिए जो हर महीने का खर्चा है वो ज़्यादा दे दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आया, कहने लगे अगर मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना हो तो इसी तरह की ज़िंदगी गुजारो, अगर पसंद नहीं है तो जाओ, मेरे निकाह से निकल सकते हो। अगर तकलीफ़ है आपको, मेरे साथ रहना नहीं है तो ठीक है, मेरे साथ नहीं रहना चाहती है तो निकल जाओ। 11 बीवियों में से किसी ने ये नहीं कहा कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है, अच्छी बात है, हम छोड़ देंगे, किसी और मालदार से निकाह करेंगे, नाउज़ुबिल्लाह, किसी ने नहीं कहा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की गवाही खुद आयशा देती है रजी अल्लाह अन्हा। क्या कहती है? किसी ने सवाल किया, अरे आयशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे है? तो क्या जवाब दिया? तू कुरान नहीं पढ़ा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान है, देख ले बस, नबी के अखलाक कुरान है बस। अल्लाह के लिए गौर करना मेरे भाइयों। ये दूसरा जवाब हो गया। अब तीसरा जवाब सुनिए क्या है। आज ये लोग जितने भी ज्यादा एतराज करने वाले, ये काफिर, ये मुशरिक है, ये निकाह तो नहीं करते एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा निकाह करने वाले को पसंद नहीं करते, लेकिन खुद एक निकाह करते हुए अफायर सवों में करते हैं, जिना सवों से करते हैं। शादी से पहले जिना, शादी के बाद जिना, अफायर शोहर के होते हुए कितने लोगों से अफायर, शादी से पहले कितने ज्यादा। अब ये जिना करना अच्छा है या निकाह करना अच्छा है? जिना करके किसी को बच्चा होने के बाद छोड़ देना, आबार्शन करा देना, हाँ उसको बाजार में बेच देना, उसके साथ खिलवाड़ है, लेकिन इज्जत के साथ निकाह करके घर में रखना, यह कितना अच्छा अमल है। निकाह इनको पसंद नहीं आता, जिना इनको पसंद है। और एक बात याद रख लो, आज पूरी मुशरिकों में से, अब यहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 शादियां क्यों करे? उस जमाने में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे जैसे आज है, लेकिन आज से भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन कब थे? अल्लाह के रसूल की जिंदगी में। कैसे दुश्मन थे? नबी को आंखों के सामने देख रहे, कोई एक मौका मिले तो भी लेंगे और उसको मजाक बना के लोगों के सामने अफवाह फैलाएंगे बोल के सब बैठ के है। अबू जहल है, अबू लहब है, कितने ऐसे मुनाफिक और मुशरिक है, अल्लाह के रसूल के एक एक हरकत को देखते हुए बैठे। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक छोटे बेटे का जब इंतकाल हुआ, 6 महीने की उम्र में बेटा मर गया, तो उस जमाने के मुशरिक क्या करे? खुशियां मनाए। देखो देखो मोहम्मद को, ये तो दुम कटा है, इसकी तो औलाद, इसको तो बेटे ही नहीं है, देखो, बल्कि बेटा मर गया तो जाके खुशियां मनाने वाले लोग अल्लाह के रसूल 6 साल की उम्र की आयशा से अगर निकाह करते तो क्या खामोश बैठते? खामोश नहीं बैठते। इस मसले को भी लेकर क्या करते थे? देखो देखो मोहम्मद कैसा आदमी है, छोटी बच्ची से निकाह कर लिया, देखो, बल्कि मजाक उड़ाते थे। लेकिन किसी ने मजाक उड़ाया
नहीं उड़ाया। क्यों? क्योंकि उस जमाने में छोटे बच्चियों के साथ निकाह करना आम था, कोई गलती थी ही नहीं। छोटी बच्ची से उस जमाने में भी गलती नहीं है, आज भी नहीं है, लेकिन थोड़ा गौर करो, थोड़ा सुनो, थोड़ा सब्र करो। आगे एक और बात भी बोल रहा हूं मैं। तो उस जमाने में रिवाज था, हर आदमी करता था निकाह, छोटी उम्र में कोई गलती नहीं थी। उस जमाने का मुशरिक एतराज नहीं किया, तो आज के मुशरिक को क्या एतराज? और एक बात भी बताऊं, ठीक है 6 साल की उम्र में निकाह हुआ, ये हाईलाइट कर रहे, लेकिन रुखसती कब हुई? 9 साल की उम्र में। रुखसती कब हुई बोलो? 9 साल। मतलब क्या है? निकाह बचपन में लड़की का वालिद कर सकता है किसी के साथ, लेकिन जब वो बालिग होगी उसके बाद ही रुखसती होगी। और एक बात भी यहां पर याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी ये अमल था और आज भी है, लड़की की रजामंदी के बगैर निकाह नहीं होता। लड़की राजी रहना। अब 9 साल की उम्र में कोई लड़की बालिग हो गई और वो राजी है, अब्बा बोले कि देख बेटा मैं तेरा निकाह फलां से करना चाहता हूं, लड़की बोली ठीक है, वो निकाह हो जाता। लड़की बालिग हो गई, रुखसती कर सकते, निकाह कभी भी कर दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, बोली कि अल्लाह के रसूल मेरे वालिद ने, मेरे अब्बा ने मेरा निकाह कर दिया, मेरे मर्जी के बगैर कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके निकाह को तोड़ दिए, तेरे को पसंद नहीं था तो खलास। अब जब आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को पसंद भी था, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा 9 साल की उम्र में थी, 9 साल की उम्र में आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बालिग भी थी, उसके बाद निकाह हुआ, उसके बाद रुखसती हुई। भाई 6 साल की उम्र में ही निकाह कर लेके रुखसती नहीं हुई। अब 9 साल की उम्र बोले तो एक और बात भी बताता हूं मैं आपको। हर इलाके के एतबार से लोगों का जो बॉडी लैंग्वेज होता है, जो जिस्मानी एतबार से जो लोग होते हैं, हर इलाके के लोग अलग अलग होते हैं। अफ्रीका के लोग अलग होते हैं, अरब के लोग अलग होते हैं, हिंदुस्तान के अलग होते हैं। छोटे बच्चे ही लेकिन दिखते कैसे हैं? बड़े बच्चों की तरह दिखते हैं। तो आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी जब 9 साल की उम्र में निकाह रुखसती हुई, बालिग हो चुकी थी और छोटी बच्चियों की तरह नहीं थी। याद रखो इस बात को। ये इलाके के एतबार से भी लोग जिस्मानी एतबार से बड़े नजर आते हैं। अच्छा, एक जवाब ये भी मिल गया। अब उसके बाद और एक बात भी मैं बताऊं आप लोगों के सामने, बड़ी अहम बातें बता रहा हूं एक एक करके। अब और गौर से सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह किससे हुआ? जोर से बोलना। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र कितनी थी जब? 40 साल। कितनी उम्र थी भाई? 40 साल। ऐसा जरा जोर से बोलो, ये सीखना है भाई हमको। खाली ऐसा क्या है, आज का दर्स ऐसा नहीं है कि खाली मुल्सा बच्चा बोल के गए, ऐसा नहीं है। यहाँ आपको सीखना है, इसलिए मैं रुक रुक के आपको सवाल कर रहा हूँ। थोड़ी इल्मी बात है लेकिन जहन में बिठाना है। अल्लाह के रसूल की उम्र जब पहला निकाह हुआ, अल्लाह के रसूल का कितनी उम्र थी? 25। बीवी की उम्र कितनी थी? 40। 40 साल की औरत से 25 साल का नौजवान निकाह कर रहा। आज ये लोग बोल रहे हैं रंगीला रसूल है, नाउज़बिल्ला। हवस के लिए किया ऐसी शादियां, नाउज़बिल्ला। छोटी बच्ची से क्या है, नफसानी ख्वाहिशात के लिए निकाह किया, ऐसी बातें बोल रहे ना। अगर अल्लाह के रसूल नाउज़बिल्ला सुम्मा नाउज़बिल्ला हवस परस्ती में या नफसानी ख्वाहिशात में निकाह करे तो 40 साल की औरत से क्यों करते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह? अब दूसरी बात इसमें ही और एक, अब अल्लाह के रसूल जब 25 साल की उम्र में निकाह करे, खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल जब तक नहीं हुआ दूसरी शादी भी नहीं करे। तो खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल कब हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 50 साल की थी। कब भाई? 50 साल। तो 25 साल में पहला निकाह हुआ, 50 साल की उम्र या 51 की साल की उम्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा निकाह करे, वो भी बीवी के इंतकाल के बाद। तो कितनी उम्र गुजरी? 25 से 50 तक 25। तो अब मुझे बताओ 25 साल से 50 साल की उम्र ये जवानी की अहम उम्र है। असल जवानी 25 साल की उम्र से 25 से 50 साल की असल भरी जवानी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने से 15 साल बड़ी औरत उसके साथ निकाह में रहे, दूसरा निकाह करे ही नहीं। अगर हवस परस्ती होती नाउज़ुबिल्लाह तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही जवानी के दिनों में 11 शादियां कर लेते थे। सही बोल रहा हूं मैं?
क्यों नहीं करे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्योंकि हवस परस्ती के लिए नौज बिल्लाह नहीं करे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह। अगर करना होता तो ये जवानी के दिनों में करते थे। अच्छा, उसके बाद बात ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वो जो 50 साल की उम्र में निकाह करे ना, किसे? आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से 50 या 51 साल की उम्र में। ये भी क्यों करे मालूम है? ये भी अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से नहीं, बल्कि ये अल्लाह का हुक्म था। अल्लाह का हुक्म था। एक मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तस्वीर दिखाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे निकाह करो, ये तुम्हारी बीवी है बोल के बोले। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह करे, क्योंकि इसमें बड़ी हिकमत है। हिकमत क्या है? अब जरा गौर से सुनो, और एक इल्मी बात बोल रहा हूं, ये जवाब। अल्लाह ताला आसमान से भेजा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तस्वीर के तुम इनसे निकाह करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम भेजते हैं, निकाह हो गया। अब इसमें हिकमत यह है, हमारे लिए नमूना आइडियल कौन है भाई? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर हरकत हमारे लिए सुन्नत है। नबी कैसा बोले, नबी कैसा बैठे, नबी कैसा खाए, नबी कैसा नमाज पढ़े, नबी कैसे कपड़े पहने, ये तमाम चीज़ें हैं ना, ये तमाम चीज़ें कौन लिखे? सहाबा, राइट? सहाबा लिखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी, अब मैं आपको ये बात भी बोलना चाहता हूँ, इल्मी बात एक, पूरी दुनिया में किसी की जिंदगी ऐसा पूरी लिखी नहीं गई सिवाय हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पूरी जिंदगी किसी की भी नहीं लिखी गई भाई। हमारे नबी को कैसा कैसा लिखे साहब मालूम है? हमारे नबी ऐसा बैठे, हाथ ऐसा रखे, मुस्कुराए, मुस्कुराए तो दांत दिखे। अल्लाह के रसूल के हाथ में एक छोटी लकड़ी थी, एक मिसवाक था, अल्लाह के रसूल जमीन पे ऐसा कुरेद रहे थे। अरे एक एक हरकत, नबी की उंगली कैसी थी, नबी के हाथ में क्या था, नबी मुस्कुराए कैसे, एक एक हरकत लिखी गई भाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। तो अब मुझे बताओ, घर से बाहर निकले, पूरे सहाबा मौजूद है लिखने के लिए, नबी कब बोले, क्या बोले, कौन सी हदीस है, नबी का तरीका क्या है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु लिख रहे, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद लिख रहे रजी अल्लाह ताला, सहाबा बाहर जाते ही पूरी जिंदगी लिख रहे। अब घर के अंदर की जिंदगी भी लिखना कि नहीं? घर के अंदर सहाबी आके नहीं लिख सकते। घर के अंदर के मसाइल, खास तौर से औरतों के तहारत के मसाइल, पाकी नापाकी के मसाइल, हम बिस्तरी के मसाइल, ये तमाम हैज़ो निफास के मसाइल, गुस्ल के मसाइल, औरतों के बारे में ये पूरा इल्म देने के लिए एक ऐसी ज़हीन औरत की ज़रूरत थी। बाकी सब बीवियाँ बेवाएँ और मुतल्लक़ाएँ हैं, लेकिन ये कुंवारी लड़की एक ही है, वो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इसलिए कि वो ज़हीन भी है और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर की ज़िंदगी लिख सके, पढ़ सके, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए बयान कर सके। इसलिए ज़रूरत थी एक ज़हीन औरत की, इसलिए अल्लाह का हुक्म हुआ आप आयशा से निकाह कर लो रज़ी अल्लाह अन्हा। यह सबसे बड़ी हिकमत है। इसीलिए हम देखते हैं आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 2210 हदीसें लिखती हैं। 2210 पूरे औरतों के मसाइल लिखने वाली आयशा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद 48 ईयर्स तकरीबन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिंदा थी और अपनी पूरी ज़िंदगी में लोगों को इल्म सिखाते हुए, फतावे देते हुए ज़िंदगी गुजारी। बड़े बड़े सहाबा आके मसले मसाइल पूछते थे आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। ये असल हिकमत है आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह करने की। अच्छा, उसके बाद एक और अहम बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा निकाह जब 50 साल की उम्र में करे, पूरी 11 बीवियों में कुंवारी कितनी है भाई? एक कुंवारी, एक, बाकी सब या तो बेवा या तो मुतल्लक़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ बिल्लाह सुम्मा नौज़ बिल्लाह अगर हवस परस्ती या नफसानी ख्वाहिशात के लिए निकाह करते तो बेवाओं से क्यों करते भाई? कुंवारियां नहीं थी क्या? है कि नहीं? कुंवारियां नहीं थी?
और अल्लाह के रसूल के एक एक इशारे पे गर्दन कटा देने के लिए सहाबा तैयार थे। अल्लाह के रसूल अगर बोलते आए अबू बकर, आए उमर, आए उस्मान, आए अली, कोई भी है, जितने भी सहाबा है, अब्दुर्रहमान बिन औफ, जितने भी है, उनके बच्चियों को अल्लाह के रसूल अगर एक बार बोलते कि तुम्हारी कुंवारी बेटी से मैं निकाह करना चाहता हूँ, क्या सहाबी खुशी से नहीं देते? पूरे सहाबा लाके दे देते थे, कुंवारियों की लाइन लग जाती थी। अगर हवस परस्ती के लिए अल्लाह के रसूल निकाह करना चाहते तो नौज़ बिल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेवाओं की इज्जत के लिए, बेवाओं का सहारा बनने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 निकाह करे। यह है 11 निकाह के पीछे हिकमत। और भी एक बहुत सारी बातें हैं, इसका एक जवाब नहीं है भाई, कई जवाब है। उम्मे हबीबा कौन है भाई? ये उम्मे हबीबा, इनके वालिद है अबू सुफियान। अबू सुफियान कौन? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कट्टर दुश्मनों में से, हर जंग में आगे बढ़ बढ़ के दुश्मनी करे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा से निकाह कर लिए। अब जब से निकाह करे वो कट्टर दुश्मन के क्या बन गए? दामाद बन गए। अब जब से दामाद बने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दुश्मन के दिल में थोड़ी सी नरमी, थोड़ी सी नरमी, थोड़ी सी नरमी आते गई। फतेह मक्का के वक्त अबू सुफियान आते हैं, कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाते हैं। अल्लाह, शादियों के पीछे हिकमत यह है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह के रसूल का कोई अमल हिकमत से खाली नहीं है, हमको समझ में नहीं आई असल बात। एक और बात बताऊं, जुवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से जब निकाह हुआ, उनके कबीले के ऊपर हमला हुआ और वो सब कबीले वाले लौंडी और गुलाम बनाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी कबीले की एक औरत जुवेरिया को लौंडी नहीं बनाए बल्कि इज्जत के साथ बीवी बना के शादी करके लेके आए। बीवी बनने के बाद जुवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा बोलती है, अल्लाह के रसूल ये पूरे मेरे कबीले के लोग हैं, इनको आज़ाद कर दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको आज़ाद कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं। दावत व तबलीग के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह करे भाई, इतने ज्यादा बेवाओं का सहारा, उनकी इज्जत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने निकाह करे। याद रखो, इसके अगर इसी तरह जवाब देते जाए तो एक और जवाब देना चाहता हूं, वो ये है, जो अय्याशी करने वाला होता ना, अय्याश जो होता, क्या वो किसी एक चीज में अय्याश होता? नहीं होता। औरतों के मामले में भी अय्याश होता, हवस परस्ती। पैसे के मामले में भी हवस परस्ती रहती, अय्याश होता। गाड़ियां, घर, सोना चांदी सब जमा करना चाहता उन्हें। आज जितने भी ये नाचने गाने वाले, ये जितने भी बदमाश जानी, ये जहन्नम के कीड़े जितने भी है ना, ये सवों के औरतों के साथ अफेयर भी करते हैं। दूसरी तरफ इनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी, लोगों को डुबा के, खा के, क्या क्या करके, गाड़ियां महंगे महंगे, हाँ क्या है, मुल्कों को छोड़ के लूट के भाग जाने वाले ये लोग हैं, हम सबको मालूम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ बिल्लाह अगर अय्याशी या हवस परस्ती के लिए करते तो सिर्फ 11 शादियां करके नहीं खामोश बैठते, अपने लिए ढेरों माल, बंगले, गाड़ियां, सोना चांदी सब जमा करते। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें से कोई चीज़ भी जमा नहीं करे, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तो ऐसे ही गुजरी। एक मर्तबा किसी बीवी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आराम करने का जो बिस्तर होता ना, वो एक मर्तबा चादर अगर बिछा दिए, एक मर्तबा उठ के देखे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पर पूरे निशानात पड़ गए थे चटाई के। तो सोची उनकी बीवी, कहने लगी कि नहीं भाई, वो उसी चादर को अगर डबल टिबल करके अगर थोड़ा नरम करके बिछाऊं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्म पे निशान नहीं पड़ते, बल्कि उसको थोड़ा नरम करके उसी चादर को डबल टिबल करके मोड़ के बिछा दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह उठे तो कहने लगे, इस तरह बिस्तर किसने बिछाया? इस नरमी की वजह से आज तहज्जुद में उठने में मुझे देर हो गई, कल से ऐसा मत बिछाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी 3-3 महीने चूल्हा नहीं सिलकता था, सिर्फ 2 काली चीजों पर जिंदगी गुजरती थी, काला खजूर और पानी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, मुझे इस दुनिया से क्या लेना देना, मैं तो एक मुसाफिर की तरह हूं, थोड़ी देर के लिए मुसाफिर गर्मी के मौसम में दरख्त के नीचे रहता छांव में, फिर आगे बढ़ता। यह है मेरी मिसाल, इस दुनिया से मुझे क्या लेना देना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाह मुझे गरीब मिस्कीनों में रख, गरीब मिस्कीनों के साथ ही मेरी मौत दे, क़यामत के दिन भी गरीब और मिस्कीनों के साथ ही मुझे उठा, बोल के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे। तो उस नबी के बारे में यह कहना कि नौज़ुबिल्लाह ये अय्याश था, याद रखो ये बहुत बड़ी गलती है। अच्छा, उसके बाद